औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अस्हाबुल जन्नतिल यौमा फी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तक़िऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताकिलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहा अल-यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। ये सूरह यासीन का एक मज़मून है। शुरू में यासीन दो हर्फ आए हैं जिसकी वजह से इसका नाम सूरह यासीन रखा गया। यह हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी कता किए हुए हरूफ हैं बकिया मज़मून से। ये मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर आए हैं। सूरह बकरा के शुरू में जिस तरह अलिफ लाम मीम, या आगे फिर अलिफ लाम रा किसी सूरत के सामने, किसी के सामने तौहा, इनका मज़मून के साथ जो तल्लुक़ है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, मुतशाबिहात में से है। इसका जो मानी पहनाने की कोशिश करते हैं ये वो लोग हैं जिनों के दिलों के अंदर ज़ैग़ है, और अल्लाह का मुकाबला करने के लिए इन्होंने 99 नामों के सामने अल्लाह के जो 99 नाम हैं बताया गया कि जो याद करेगा, जो इन पर ईमान लाएगा, जो इनका विर्द करेगा, उसके लिए जन्नत है। तो पूरी तरह इस कौम ने जहाँ हर मामले में मुकाबला करते हैं, यहाँ नामों के अंदर भी मुकाबला किया और कुरान के अंदर मुकाबला किया। कुरान के आगाज़ में ये अल्लाह के 99 नाम लिखते हैं, वो तो बिल्कुल सही है। अब आखिरी सफ़े के ऊपर ये नबी अलैहिस्सलाम के 99 नाम पूरे करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सही हदीस के अंदर, बुखारी की रिवायत के अंदर आ गया नबी अलैहिस्सलाम के 5 नाम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मारूफ नाम है। अहमद, इसका जिक्र कुरान के अंदर आया है। फिर हाशिर, यानी अब ये आखिर है, इसके बाद हशर है, और फिर माही, और फिर आकिब, ये नाम आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के 5। तो इन्होंने मुकाबला करके खींच के पूरे 99 मुकाबला किया। अंदाज़ा लगाइए, उसके अंदर यासीन भी ले आए, ताहा भी ले आए, और इस तरह की चीज़ें भी ले आए। ये इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा कुरान की तारीफ़ है, और यही वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर टेढ़ है। इन्होंने कुरान की तारीफ़ की है, और अभी आपके सामने आएगा किस तरह ये कुरान के उस दावत के यही लोग इनकारी हैं, यही गिरोह जो है। इस सूरह का बड़ा ज़बरदस्त मजमून है। एक बस्ती के अंदर, एक गांव के अंदर अल्लाह ताला ने 2 पैगंबर भेजे, कौम ने उनको जुटला दिया, फिर तीसरे को भेजा। गोया नबी अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि आज अगर मक्का के इस गांव के अंदर आपकी बात नहीं मानी जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि कोई और किताब लेके आओ या इस किताब के अंदर कोई तब्दीली करो, और वो बातें कम अज़ कम इसके अंदर से निकाल दो जो हमारे आबा अजदाद के ऊपर चोट पड़ती है, हमारे अकाबरीन इनकी जद में आते हैं, तो ये बड़ी बेइज्जती होती है हमारी। और फिर हमें कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सरदार हैं, ये अगर बात नहीं मानेंगे तो इनको जहन्नम के अंदर घसीटा जाएगा, जंजीरें इनके गर्दों में पड़े होंगी, पट्टे पड़े होंगे जिस तरह कुत्तों के गले में पट्टे होते हैं, और इसको खींचा जाएगा इनको, बड़े बड़े सरदारों को। और दूसरी तरफ ये हमारे गुलाम हैं या नीचे दर्जे के कुछ लोग हैं, इन्होंने नादानी के अंदर आके इस बात को मान लिया है, और अब इनके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। इनके लिए बताया जा रहा है कि बड़े बड़े महलात होंगे वहाँ जन्नत के अंदर, और इनको वहाँ ताज पहनाए जाएंगे, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। तो बताओ ये कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारे लिए। तो इस अंदाज से ये कशमकश मक्का के अंदर बर्पा हो गई थी। शुरू में बताया गया कि वल कुरान अल हकीम, ये हिकमत से भरा हुआ कुरान है। ये आम बातें नहीं हैं, ये नबी की अपनी बात नहीं है, ये कोई इनकी कोई तहकीक नहीं है जो सामने लाई जा रही है, बल्कि ये पूरी कायनात का जो मालिक है उसने ये अपने इल्म से, अपनी दानाई से और अपनी रहमत और शफकत के ज़रिए
ये कोई अचानक ऐसा मामला नहीं हो गया है, बल्कि पूरे मनसूबा बंदी के साथ मुनासिब वक्त के ऊपर ये दावत अल्लाह ने उठाई है। फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन, या नबी बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर हो। वही बात जो इससे पहले रसूल कहते रहे हैं, जो दावत उन्होंने उठाई थी, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, बिल्कुल वही उसी अंदाज से इनको बताओ। मैं कोई निराला रसूल नहीं हूँ, इससे पहले भी रसूल आते रहे, इससे पहले भी ये दावत उठती रही है। और उसके बाद इस दावत का अंजाम क्या हुआ है कि जिन्होंने मुखालफत की है उनको अल्लाह ताला ने सख्त अजाब के अंदर दुनिया में भी मुब्तला किया और आखिरत में भी उनको खौफनाक सजा दी जाएगी। फरमाया बिल्कुल आप रसूल हैं, वही अंदाज है आपका, अला सिरात मुस्तकीम, बिल्कुल सिरात मुस्तकीम के ऊपर हैं, सीधे रास्ते के ऊपर हैं, और सीधे रास्ते की तरफ आप दावत दे रहे हैं। जो आप रहनुमाई कर रहे हैं बिल्कुल सीधा रास्ता है, यही दीन इस्लाम है और यही जन्नत का रास्ता है, यही फलाह का रास्ता है, यही निजात का रास्ता है। फरमाया तंजील अल अजीज अर रहीम, ये उस रब की तरफ से जो बड़ी ताकतों वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है, ये उसकी तरफ से, ये उसका कलाम है, ये उसकी दावत है। और अगर वो चाहे तो चंद लम्हों के अंदर इनको मलिया मेट कर दे, एक इशारा क्या, उसका एक इरादा ही इनको खत्म कर दे। लेकिन ये जो एक मनसूबा है, इसलिए मौका दिया जा रहा है, बार बार याद दहानी की जा रही है, बार बार इनको एहसास दिलाया जा रहा है कि ये तुम्हारी रवश जिस पर तुम डट गए हो, ये तुम्हारा अंजाम बहुत बड़ा खौफनाक अंजाम होगा। और फरमाया डराओ इनको, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, कि इनको डराओ और खबरदार करो कि इनके बाप दादा, यानी एक काफ़ी अरसा गुजर गया है इनके अंदर कोई जब रसूल नहीं आया, इस वजह से इनको दावत बड़ी अजीब लगती है कि इससे पहले किसी ने नहीं कहा। भाई किसी ने नहीं कहा है, ये तुम्हारा मामला है। इससे पहले जो मर गए हैं, जितना इल्म उन तक था, जितना मामला था, हालांकि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर से कितने लोग थे कि इस नबी की बासत से पहले भी वो इस शिर्क और कुफर से बेजार थे, नफरत करते थे। और अब तो अल्लाह की तरफ से वही आ गई, किताब नाज़िल होना शुरू हो गई, और तुम्हारे अंदर से तुम्हारे अपने एक भाई को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया और ये कलाम नाजिल फरमाया। तो उसके बाद जो है ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मालिक वजूहात बयान करता है, आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं। फरमाया लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, कि ये अक्सर के ऊपर ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है, अक्सरियत अब मानने वाली नहीं है और वो अब ईमान नहीं लाएंगे। यानी अल्लाह की वो बात के किन असूलों के तहत बात माननी है और किन असूलों के तहत ये दावत दी जा रही है, जब उसको नहीं मानेंगे तो अल्लाह किसी को ज़बरदस्ती ईमान की दावत नहीं, ईमान की तौफीक नहीं देगा और ना किसी की वजह से देगा। और फरमाया कि जब इन्होंने हटदर्मी दिखाई है तो उसके बाद हमारा तरीका ये है कि इन्ना जालना फ़ी आनाकिहिम अगलालन फ़हिया इलल अज़कान फ़हुम मुकमहून, के इसलिए ये बात अब नहीं मान रहे हैं कि गोया उनकी गर्दनों के अंदर जिस तरह तौक पड़ जाता है, अकड़ जाती है गर्दन, इस तरह इनकी अकड़ी हुई गर्दनें हैं, इनके नखरे हैं, इनका तकब्बर है, इनका गुरूर है और ठोड़ियों तक ये जकड़े हुए हैं कि बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। तो फरमाया हमने गोया सद्दम वगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम वगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि हमने एक दीवार गोया खड़ी कर दी है इनके आगे भी और इनके पीछे भी, और इनको गुस्सा गोया ढांक दिया गया है, कुछ इनकी समझ में नहीं आ रहा, कुछ इनको अब मामला नहीं हो रहा है। और वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, अब बराबर है, बिल्कुल समझाएं या ना समझाएं, इनके लिए जो गोया ऐसी एक ही बात है। तो इस अंदाज से देखिए कितना ये कुरान हमारे लिए तसल्ली देता है कि देखो आज अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं आपकी बात, ईमान तौहीद की बात को नहीं मान रहे हैं, इससे पहले भी यही हुआ था। यही अंदाज है हमारा, यही तरीका है हमारा कि अगर कोई अल्लाह की तरफ रुख नहीं करेगा तो उसके बाद हम खुद रुकावट बन जाएंगे। अब उसके ऊपर कुरान असर नहीं करेगा, कुरान समझ ही नहीं आएगा उसको, क्योंकि इसके दिल के अंदर अल्लाह का वकार नहीं है, अल्लाह की इज्जत नहीं है और अकड़ है और गुरूर है, तकब्बर है इसके अंदर। तो ये वजह है। तो उसके अंजाम को बताते हुए इन आयात के अंदर बताया कि आज तो ये दुनिया के अंदर है, ये एक झगड़ा बर्पा हो गया है, ये मुबारक झगड़ा है, मुबारक जंग है। हर दौर में ये झगड़ा बर्पा अगर हुआ है तो यही एक झगड़ा है जो बर्पा होना चाहिए, इसके अलावा कोई झगड़ा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन ये झगड़ा जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है कि अल्लाह अकेला मबूद है इस पूरी कायनात का, या बाबा और हजरत भी बीच में शामिल है, इनके वास्ते वसीले, इनके रुकू सजदे,
इनकी पुकारें, इनकी नजरों न्याजें, ये भी कुछ इसमें भी मामला है, दखल है। तो फरमाया यही मामला है, हर दौर में ये खड़ा हो गया है। ये बात आपने छेड़ी है, ये जंग छेड़ी है ईमान अकीदे की, बिल्कुल कायम रखो, बराबर इसको आगे बढ़ाते चले जाओ। अल्लाह का ये महबूब तरीन झगड़ा है, अल्लाह की रहनुमाई है आपके साथ, और दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको फतह देगा, आपको गलबा अता फरमाएगा इन सारे काफरों मुशरिकों के ऊपर, इनकी जत्थों के ऊपर खौफ न खाना, इनकी इज्तमाहियत के ऊपर, इनके लश्करों और फौजों के जरा मरूब होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मालिक और तुम्हारा खालिक तुम्हारे साथ है, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम बिल्कुल सिराते मुस्तकीम के ऊपर हो, यही रास्ता है सीधा, लिहाजा जमे रहो। और चंद दिनों के बाद ये दुनिया भी आर्जी है, और उसके बाद मरना तो बहरहाल सब ने है, और उसके बाद जब क़यामत की घड़ी कायम होगी, उसके बाद क्या होगा, सबको हम इकट्ठा करेंगे और जर्रा बराबर किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी, इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा इन्ना अस्हाबुल जन्नतिल यौम फी युगलिन फाकिहून, कि वो दिन होगा कि जन्नती शुगल के अंदर, ऐश के अंदर, मशगलों के अंदर, अपनी बीवियों के साथ और अपने घर वालों के साथ एक ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसे ऐसे महलात के नीचे, गिनेरी छाँव के नीचे, फलों के अंदर और खूबसूरत माहौल के अंदर ये जो होंगे सैर कर रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे, फल खा रहे होंगे, तरह तरह के खाने इनके सामने पेश किए जाएंगे, गुलाम इनके इशारों के ऊपर दौड़ते होंगे, और ऐसे खूबसूरत नौकर इनके होंगे, इसके सर्वेंट्स होंगे कि जिस तरह मोती बिखेर दिए जाएं, ऐसे खूबसूरती का ऐसा एक मंजर कशर किया। फरमाया हुम वाज़वाजुहुम हुम फी ज़िलालिन अला अराइक मुत्तकिऊन, वो भी और उनकी बीवियां भी, इनकी जो जीवन साथी यहाँ दुनिया में इनकी ख्वातीन बनी है, इनकी रास्ते में, इस ईमान के रास्ते में जिन्होंने साथ दिया है वो भी मोमना हो गई हैं, और इस रास्ते में वो चल पड़ी हैं, उन्होंने साथ दिया है, वहाँ भी वो उनके भी बड़े दर्जात होंगे उनके, और वहाँ वो ऐश कर रहे होंगे। फरमाया लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यदऊन, कसरत के साथ फल तो होंगे ही वहाँ, और इसके अलावा जो कुछ उनके मुंह से एक निकलेगा शाहाना अंदाज से, बादशाहों की तरह, जिस तरह एक बादशाही अंदाज से चीज़ मांगी जाती है, इस अंदाज से हुक्म सादर फरमाएंगे ये मोमन, आज चाहे इनकी हैसियत कुछ ना हो, ये गुलाम हूँ, गरीब गुरबा हूँ, पिसे हुए हूँ, माशरे के अंदर इनकी बात की कोई वैल्यू ना हो, ये सिफारिश करें कबूल ना की जाए, ये कहीं रिश्ता भेजे कबूल ना किया जाए, कोई हैसियत अगर नहीं है इनकी दुनिया के अंदर, लेकर वहाँ देखो मालिक के यहाँ इनके क्या मुकाम है कि जो हुक्म होगा, आज दुनिया में देखो कोई बड़े से बड़े बादशाह की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, हुक्म होते हैं, नहीं पूरे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ जन्नत के अंदर ये पहुँच जाए तो ऐसी बादशाही इनकी होगी कि इनका हर हुक्म क्या, बल्कि जो ख्याल करेंगे, जो दिल के अंदर इरादा करेंगे वो, यानी अगर इनका इरादा ये हो कि 1,00,000 करोड़ सोने के महलात इनके सामने हो जाए तो उसी लम्हे हो जाएंगे, अंदाजा लगाइए। और इसके अलावा जो तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा अल्लाह के बंदों, वो पूरी कर दी जाएगी। और हदीसों में तो इसकी ऐसी ऐसी तशरीह आई है कि अकल हैरान है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो आखिरी जन्नती जिसने दुनिया में कोई एक नेकी भी नहीं की थी, पूरी जमीन को बल्कि स्याह कर दिया था उसने गुनाहों के साथ, चोर नंबर 1, डाकू नंबर 1, कातिल नंबर 1, फरेबकार नंबर 1, हर ऐब उसके अंदर था, नाफरमानी करता रहा, लेकिन ला युशरिक बी शैया, और अल्लाह फरमाता है कि मेरे साथ उसने शिरक नहीं किया था। यूं तो गुनाहगार था, पांव फिसले, हजार फिसले, लेकिन ईमान के मामले में, तौहीद के मामले में, अल्लाह की इज्जत और वकार के मामले में उसने जरा बराबर कमी कोताही नहीं की थी। इस मामले में वैसा गयूर था कि शिर्क की बात आए उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, और शिर्क के मामले में किसी की बात वो मानने के लिए तैयार नहीं था, किसी के रोब और दबदबे के अंदर और किसी लालच के अंदर वो आने के लिए तैयार नहीं था, शिर्क नहीं करता था, बाकी हर ऐब उसके अंदर था। और ये अब मर गया है उसी ईमान खालिस के अंदर, और ये वो आखिरी बंदा होगा, अल्लाह जानता है कितनी सदियों के बाद वो निकलेगा, करोड़ सदी, खरब कतन कितना सिलसिला चलेगा, वो निकलेगा। हालांकि फैसले से पहले जो वक्त है, जो फैसले का वो जो मैदान मैशर का वक्त है, अंदाजा लगाइए वो 50,000 साल का दिन है। 50,000 साल तो वैसे भी उन लोगों को जिन्होंने जहन्नम में जाना वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, 50,000 साल, अभी दुनिया की उम्र इतनी नहीं हुई, तो उसके बाद फैसला होगा, और उसके बाद कितने सदियां रहना पड़ेगा जहन्नमियों को उसके अंदर, और आखिर में निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए शफात का इंतज़ाम फरमाएगा, और सारे ये बातें मौजूद हैं। और आखिर ज़ाहिर बात है वक्त तो आगे ही जाता है, आखिर वो वक्त आ जाएगा कि खरब सदियों के बाद, कितने अरसे के बाद वो आखिरी जन्नती भी निकलेगा, अब उसके बाद जो कोई नहीं निकल सकेगा। तो उसका मामला बताया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी जो
यानी बादशाहत होगी, अल्लाह फरमाता है कि कहा जाएगा उसको मांग, क्या मांगता है? वो मांग मांग के थक जाएगा, कहेगा मालिक अब कुछ समझ नहीं आती क्या मांगू। फिर अल्लाह ताला खुद बेहतर, ये तो मांगा ही नहीं तूने, ये बातें भी वहां मौजूद है, ये भी मेरे पास मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये मांगना। तो इस तरह वो और मांगेगा, जो अल्लाह ताला बताता चला जाएगा वो मांगता चला जाएगा। और फिर अल्लाह ताला कहेगा कि ये जो कुछ तूने मांगा वो मैंने दिया, जो तुझे पता ही कोई नहीं था मैंने तुझे बताया, वो भी तूने मांगा, ये सारा तेरा, और इसका 10 गुना और लेके जा। वो खुशी से उछल पड़ेगा, मेरे मालिक इतना इतना ज्यादा। जब इस अंदाज से कहेगा, मालिक फरमाएगा कि 5 गुना और ले, इस अंदाज से। तो इस तरह, और फिर बताइए, फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं। फिर जा रहा, फिर मालिक फरमा रहा उसको कि देख, ये ना समझना कि ये दुनिया की 50 गुना बड़ी बादशाही तुझे मिली है तो बस इतनी ही है, इसके अलावा भी जब कभी तुम्हारे दिल के अंदर कुछ जी उठेगा वो भी तेरा होगा। तो अंदाजा लगाइए कि ये जन्नतें मिलने वाली हैं अल्लाह के बंदो, उसकी कीमत सिर्फ इतनी बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। बस ये मामला है, इस पर सोचो अल्लाह के बंदो। गौर व फिक्र की दावत देते अपने भाइयों को कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादक और अमीन मशहूर थे, इतनी ज्यादा इज्जत करते थे लोग, इतना बड़ा खानदान इनका, ऊंचा खानदान, और सबसे ज्यादा शरीफ बाइखलाक। आखिर वो कौन सी बात इन्होंने कह दी थी कि अब मक्का उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा अपने अंदर? कौन सी बात कह दी थी? वो यही बात थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है बस। और ये जो 360 रखे हुए हैं, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, लात मनात थुबल है, कितने ये नेक लोग भी गुजरे थे, इनमें अंबिया गुजरे हैं। इनका तो रास्ता ये था, ये अल्लाह को पूजते थे, अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह की तरफ दावत देते थे, और तुमने इनको पूजना शुरू कर दिया और समझो कि ये मोहब्बत के अंदर तुम दीवाने हो गए, और इससे तुम अल्लाह भी खुश होगा और कल क़यामत के दिन ये भी खुश होंगे क्योंकि हम इनको पुकारते रहे, इनके सजदे साबित करते थे ना, इनके रुकू साबित करते थे, इनकी नजरों न्याज करते थे। ये तो चूंकि नेक लोग हैं और अल्लाह के प्यारे हैं तो जाहिर बात है वो भी खुश होंगे, कितने हमारे ये नजरों न्याज करने वाले थे, और फिर अल्लाह भी खुश हो जाएगा। मालिक ने कुरान के अंदर फरमाया कि बिल्कुल गलत तुम्हारी बात है, तुम्हारा गुमान है, मामला उल्टा है कि क़यामत के दिन ये तुम्हारे दुश्मन होंगे, कानू लहुम आदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे आज इनकी पूजा पुकार करते हो, और तुम्हारी सारी पुकारों का, नजरों न्याजों का ये इनकार करके तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। बताओ उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। इस तरह खोल खोल के बयान किया गया। तो बताया गया कि इस तरह जन्नतियों को वहाँ ऐश होगी, ऐसी लग्जरी लाइफ होगी कि ये लग्जरी का लफ्ज़ जो दुनिया में बोला जाता है ये वहाँ शर्माएगा कि वहाँ क्या अंदाज है वहाँ की नेमतों का। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इससे ऊपर बात के रब्बिर रहीम की तरफ से, रहम करने वाले मालिक की तरफ से सलाम और बरकतों के पैगामात आते रहेंगे, तोहफे आते रहेंगे। ये इधर से इस दरवाजे से फरिश्ते आ रहे हैं, ये मालिक की तरफ से ये तोहफा आपको भेजा गया है, ये इस तरफ से आ रहे हैं, ये मालिक की तरफ से तोहफा भेजा गया, अमन सलामती के पैगाम है तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल सही रहे हो, अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो। फरमाया उस दिन एक और ऐलान भी किया जाएगा, उस महशर वाले दिन फरमाया जाएगा कि वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ, आज अलहदा हो जाओ। दुनिया में तो इकट्ठे रहते थे, दुनिया में तो इम्तहान हो रहा था, जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिठाया जाता है तो सारे एक ही इम्तहान के अंदर बैठते हैं, जिसने टॉप ग्रेड लेना वो भी वहीं बैठा हुआ है, जिसने फेल होना है वो भी वहीं बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब ऐलान किया जाता है नतीजे का तो उसके बाद ये कहा जाता है, स्कूलों में कभी कभी मंजर होता था, पेपर देने के बाद स्कूल टीचर कहते थे कि जिनके 33 से कम है ना वो जरा इधर हो जाओ। उसी वक्त पता चल जाता था, उनको डंडा भी मंगवा लिया जाता था कि हमारी खैर नहीं है। तो इस अंदाज से, ये तो बहुत ही छोटी मैंने मिसाल दी है, वहां तो बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौम, आज मुजरिमों अलहदा आ जाओ, आज तुम्हारी खबर का वक्त हो गया है, आज तुम्हारी ऐसी खबर ली जाएगी कि तुम्हें सब कुछ वो पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी, कितना बड़ा जुल्म और जुर्म करके तुम आ गए। मुजरिमों कहा जाएगा, इल्जाम नहीं लगाया, अब तो मुजरिम साबित हो गए हो। और उसके बाद याद दिलाया जाएगा, अलम अहद अलैकुम या बनी आदम, वो आदम के बच्चों, मैंने क्या तुम्हें मना नहीं किया था अल्लाह ताबुदुश शैतान, शैतान की बंदगी ना करना। बताइए दुनिया में कौन कहता है मैं शैतान की बंदगी करता हूँ? कोई भी नहीं कहता है। शैतान की जब बातें मानोगे अल्लाह के मुकाबले में तो ये शैतान की बंदगी कहा गया है। फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐसा बड़ा फरेबकार था, ऐसा बड़ा ठग और तुम्हारा दुश्मन था कि हर मौके के ऊपर तुम्हारी दुश्मनी इंसानों की है, आदम के बच्चों की दुश्मनी उसने किया, ताकि दुनिया में तो करता रहा है, क़यामत के दिन में वो तुम्हारी दुश्मनी करेगा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा कि तुम खुद मुजरिम थे, तुम्हारे खिलाफ ही होगा उसका हर बात। तो वो मैंने बता नहीं दिया था, और साथ ये भी बताया था अनेबुदूनी, कि मेरी बंदगी करना। और यहाँ अरबी जानने वाले जानते हैं कि यहाँ जोर है इसके ऊपर, जिस तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वहाँ जिस तरह जोर है कि मेरी ही बंदगी कर,
सिर्फ मुझे पुकारना और मेरी ही बंदगी करना। और यहाँ बताया गया कि मैंने नहीं कहा था वह अनेबुदूनी कि सिर्फ मेरी बंदगी करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता ये है कि बंदगी की जाए तो सिर्फ अल्लाह की जाए। अगर बाल बराबर भी किसी और की बंदगी कर दी तो ये सिरात मुस्तकीम नहीं रहेगा, ये सिरात मुस्तकीम से हट जाने वाली बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको बताया जाता है कि शिर्क और कुफर सबसे बड़ी बीमारी है, ये तुम्हें आज ले डूबेगी। और आज हमारी कौम और पूरी दुनिया के अंदर जो ये शिर्क और कुफर फैल गया है, इसकी यही वजह है कि कुरान से एतमाद उठ गया है इनका, और कुरान की बजाय इनके हजरात के फतवे हैं, इनकी तफसीरें हैं, इनकी तशरीह हैं, इन्होंने कुरान से हटा दिया इनको। और हम जब अपने भाइयों को खबरदार करते हैं कि देखो इनकी बात ना मानना, कुरान के मुकाबले में इनकी बात ना मानना, इनकी तफसीर ना मानना, और इनकी जो तशरीह हैं खुद साख्ता, इनके अपने दिमाग के मुताबिक इन्होंने कुरान के अंदर मिला दी हैं, तर्जुमों के अंदर, तफसीरों के अंदर अल्फाज नहीं बदली कर सके, उसका तो जिम्मा लिया था अल्लाह ने, लेकिन तर्जुमों के अंदर, तफसीरों के अंदर, तशरीहों के अंदर इन्होंने शिर्क और कुफ्र भर दिया है। तो इनकी बात ना मानो, ये तुम्हारे असल दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये शैतान है, इंसानों में से शैतान है, मिनल जिन्नति वन नास। तो इनकी बात बिल्कुल नहीं माननी है। कल तुम्हें इनके साथ अपना अंजाम देखोगे तुम्हारा क्या हाल होगा। तो बताया तुमने ये बात ना मानी, वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिलन कसीरा, वो तुम में से एक अक्सरियत को, गौर करो कुरान के ऊपर, ये सूरह यासीन है। आमतौर पर लोग कहते हैं फिर ये सारे, बताओ कुरान कभी पढ़ा है? मालिक फरमाता है जहन्नमियों को कहा जाएगा वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिलन कसीरा, बहुत बड़े कसीर गुरों को इसने गुमराह कर दिया था। और उसके बाद कहा गया फलम तकूनु ताकिलून, और दिमाग नहीं काम करता था। गौर करो कुरान के इसके अंदर, वो दिमाग नहीं काम करता था। आज कहते हैं अपने दिमाग को मत इस्तेमाल करना, बस जो मौलवी साहब ने बता दिया, जो मुफ्ती साहब ने बता दिया। भाई हम तो नहीं कुरान को समझ नहीं सके, हम तो जाहिल नहीं, हमें क्या पता। वो दिमाग नहीं काम करता है, दुनिया के हर मामले में तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करते हो। छोटी छोटी टमाटर भी लेने जाते हो तो हर एंगल से उसको देखते हो, कहीं से ये खराब ना हो। आलू लेते हो उस वक्त चेक करते हो, गड़ा लेते हो चेक करते हो, और हर चीज का मामला है मशवरे करते हो, दोस्तों से मशवरे करते हो, सारी बातें सब कुछ जानते हो। और जब दीन का मामला आता है, किस तरह तुमने आंखें बंद कर लिए, बस जी फिर ये सारे, तो बस आगे भी जाके कहना अल्लाह ताला को उस वक्त कहना या अल्लाह, फिर ये सारे जहन्नुम में जा रहे हैं, सारे ये क्या हो गया, तो वहां भी यही कहना। वो कुरान में अल्लाह ने बता दिया वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिलन कसीरा, बड़े बड़े लश्करों को, बड़ी बड़ी ग्रोह को इसने गुमराह कर दिया इस शैतान ने। फलम तकूनु ताकिलून, वो तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता था। गौर करो ना, मिसाल के तौर के ऊपर देखो, कितने मुर्दों को आपने देखा, अपनी आंखों से देखते हो कि मैयत पड़ी, चाहे कितना नेक क्यों ना हो, अपनी मक्खियां नहीं उड़ा सकता है, खुद गुस्ल नहीं कर सकता है, और आंखें बंद नहीं कर सकता। अगर मरते वक्त आंखें उसकी खुली रह जाएं, दूसरे करते हैं, फिर गुस्ल देते हैं, अपने कंधों के ऊपर उठा के लेके जाते हैं, जाके जनाजा पढ़ते हैं, अल्लाह को कहते हैं अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह हमारे जिंदों को भी माफ कर दे, या अल्लाह हमारी इस मैयत को माफ कर दे, और हमारे जो यहाँ आए हैं जनाजा पढ़ने इसको माफ कर दे, सारे को माफ कर दे, और किसी वजह से जो नहीं आ सके हैं हमारे दूसरे मोमेंट में, या अल्लाह उनको भी माफ कर दे, हमारी ख्वातीन को भी माफ कर दे, हमारे छोटों को, हमारे बड़ों को। कैसा प्यारा निज़ाम है ये इस्लाम का। हर मौके के ऊपर अल्लाह ताला बहाने निकाल देता है अपने मोमिन बंदों को माफ करने के और उनके दर्जात को बुलंद करने के। तो बताओ, ये जिंदगी में तो ये है, और यही मैयत जब कब्र के अंदर दाफर की है, अब नाब दाता दस्तगीर बन गए, अब मुश्किल किशार हाजत रवा बन गए। नहीं जी, रूह वापस आ जाती है, बाबा जी सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। और पहले जब दुनिया में भी रूह थी तो क्या मामला, ये क्या दाता दस्तगीर थे, मुश्किल किशार हाजत रवा थे। कितनी सादा सादा बातें हैं, ईमान अकीदे की बातें हैं, लेकिन इंसानों को समझ आने की, असल में इनकी मत मार दी इनके ऊपर जो है ना, इन उलमा का असर है, रोब है, दबदबा है, ये अल्लाह की बात पर यकीन नहीं करते। और जब कभी बात हो जाए तो अल्लाह की किताब के मुकाबले में अपने मौलवी और पीरों और काबरीन का दफा करते हैं, गोया उन्होंने इनको पैदा किया है। जिस तरह मालिक ने इनको शर्म भी दिलाई, देखो मालकुम ला तर्जुना लिल्लाहि वकारा, और तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे अल्लाह का कोई वकार नहीं। माँ कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, मालिक फरमाता है इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की है। किस तरह का कि नुत्फे से, किस तरह वो बना है माँ के पेट के अंदर, और कैसे अंदाज से मालिक उसको बाहर लाया है, और किस तरह चूम चूम के इस माहौल के अंदर इनको बड़ा किया है, ऐसा इज्जत दी है इस इंसान को। और जब बड़ा हुआ है तो तड़ाख तड़ाख अपने मालिक के मुकाबले में बैसिंग करता है, और अल्लाह की बात को नीचा दिखाता है, और अपने बुजुर्गों की बात को ऊपर करने की कोशिश करता है, बेईमान। तो इस अंदाज से अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर कोई चीज़ नहीं मालिक ने छोड़ी है, यकीन कीजिए। और फिर फरमाया हाज़िही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून, अब ये जहन्नम है, ये जहन्नम है जिसके बारे में कहा जाता था अगर तू सीधा ना हुआ, ईमान अकीदे की तरफ ना आया, तुम्हें उस जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा अपने अकाबरीन के साथ, दाताओं दस्तगीरों के साथ, अपने
इन कुफ्र शिर्क फैलाने वाले जिनकी निशानदेही की गई है, चाहे ये अनफासिल आरफीन वाले हों, बुनियादुत तालिबीन वाले हों, और फ्यूज़ यज़दानी वाले हों, या मकतूबात रब्बानी वाले हों, या ये जो आला हजरत है या अबूल आला है, जिनके कुफ्र शिर्क को आपको बताया गया है कि ये जिम्मेदार हैं, इनकी किताबों के अंदर है। फिर कहते हैं ये किसी और ने मिला दी होगी, पता नहीं इनकी अपनी है या किसी और ने। कौन किसी और ने? तो असली लेके आ जाओ ना, इन्हीं किताबों की वजह से तो ये मशहूर हुए हैं। बताओ अगर इनकी किताबें पीछे हटा दी जाए तो आप साबित नहीं कर सकते। कैसे बताओगे? अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे जानते हो तुम? बताओ मुझे, कोई मुझे जवाब दो कि कैसे हैं, बताओ कैसे हैं, कहाँ हैं? वो कहेगा किताब। तो हम भी तो किताबों का हवाला दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमको कह रहे हैं हमारे ऊपर वही आई है, हम भी किताबों का हवाला दे रहे हैं। तुम भी कहते हो किताब की वजह से है, हम कहते हैं इस किताब की वजह से, इसी किताब में शिर्क कुफ्र खुदाई के दावे हैं। बस इतना मसला है, इस पर फैसला है। इतनी सादा सी बात नहीं समझ आ रही है। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं तो आज एडवांस सुन लो, कल यही कुछ होना है। कहा जाएगा हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो जहन्नम, ये है वो जहन्नम जिसके अंदर जाने का तुम्हें डरावा दिया जाता था। और वहां जब अपने काबरीन को देखोगे ना, उस वक्त तो तुम्हारे अंदर से और हुक उठेगी। अच्छा ये था वो जिसकी वजह से मैं अपने मालिक और खालिक को निराज करता रहा हूँ और इसकी हमायत करता रहा हूँ, इसकी वजह से ये है जनाब। इन्होंने कुफ्र शिर्क फैला के गए थे, आज उल्टे लटके हुए हैं। और फिर उस वक्त उनको कहेगा, ये कुरान का जबरदस्त मजमून है, इनकी तरफ मुंह करके कहेगा बेईमान तू ना होता तो मैं मोमिन होता। कभी कहेगा या अल्लाह इसको जरा, अभी तो फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ, इसको जरा मेरे काबू में, इधर जरा थोड़ा सा आगे करे, इसको मैं पाँव के नीचे इसको रोंदू। मसरूफ बेईमान को इसने मुझे यहाँ जन्नम के अंदर ले आया, मेरे बाप दादा को यहाँ ले आया। इस तरह गुस्सा आएगा। और फिर घूम फिर के, चूंकि वो आगे से जवाब देंगे कि हजरत साहब इतना जोश ना दिखाओ, इतनी जरा हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाओ कि हम मुजरिम हैं। तू कौन सा ऐसा, तू भी तो ऐसा ही था, तुमने हमसे ये बातें सुनी और आगे तू भी यही फैलाया करता था, शुकूक को बात फैलाया करता था। हम अगर दोहरे मुजरिम हैं तो तू भी तो दोहरा मुजरिम है। तो इस तरह बात जहरी बात है, महसूस कर लो है तो मैं खुद ही जालिम था, मुझे अल्लाह ने कितना मौका दिया था, बताने वाले भी थे, समझाने वाले भी थे, सब कुछ मौजूद था, तो मैंने तो जुल्म किया। फिर अपना बाजू खाएगा, फिर अपना बाजू खा जाएगा। अंदाजा लगाइए, ऐसा काटेगा अपने हाथ को। जब गुस्सा आता है, इंसानी फितरत है, अपनी उंगलियां काटता है। जब गुस्सा सख्त आता है तो इतना गुस्सा आएगा उसको, इस तरह बालू खा जाएगा। तो ऐसे मौके पर फरिश्ते कहेंगे हजरत साहब अब जरा मसला समझ लो, जितना तुम्हें गुस्सा इस वक्त आ रहा है ना, अपने बाजू खा रहे हो, जिस कदर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इससे कहीं ज्यादा गुस्सा उस वक्त अल्लाह ताला को तुम्हारे ऊपर आता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था। तुम नहीं मानते थे, तो तुम समझते थे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सूरज उसी तरह निकल रहा है, उसी तरह गुरूब हो रहा है, हवाएं उसी तरह चल रही है, मौसम उसी तरह बदली हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क वो ईमान मिल गया, आपका इम्तिहान था। जब तुम ईमान से पीछे हटते हो, दूसरों की साइड लेते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मालिक का गुस्सा भड़कता है, लेकिन तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा है। एक वक्त आएगा वो नजर आएगा, उस वक्त क्या करोगे? फरमाया इस तरह तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर धकेला जाएगा और उस वक्त कहा जाएगा इस्लाहुल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, और ये दाखिल हो जाओ उस कुफर की वजह से। कई मालिक फरमाता है जब इनके सामने दूसरों का जिक्र किया जाता है, दूसरों की दाताई, बहुत बड़े आलम है जी, जल आलम है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दीन को फैलाया, फलां हजरत, खुशी से चेहरा इनका खिल उठता है। और जब कहा जाए कि हाँ ये भी किया है, साथ शिर्क भी फैलाया है, कुफर फैलाया, ना जी आप तो किसी को छोड़ते ही नहीं, जब किसी को तो वो हम क्या करें, इनकी किताबों में शिर्क है और तुम्हें साबित करके तुम्हारी आंखों के सामने रखा, तुम्हारी आंखों के ऊपर अगर चर्बी चढ़ी है और इनकी अकीदत की चर्बी चढ़ी हुई है तो हम क्या करें? तो ये बात भी इस कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। शुरू में सूरह यासीन का मामला है। सूरह यासीन पढ़ने वाला कहे कि फिर ये सारे 3 पैगंबर एक उम्मती, अंदाजा लगाइए कल क़यामत के दिन 3 पैगंबर खड़े होंगे, पीछे एक उम्मती खड़े होंगे। ये है ईमान खालिस का मामला। और फिर ये भी तो चलो इनको 3 पैगंबरों को एक उम्मती तो मिल गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे ऐसे पैगंबर मैदान महशर में खड़े होंगे, एक भी उम्मती उनके पीछे नहीं होगा। अंदाजा लगो अल्लाह के बंदो। और हमारे यहाँ क्या, हमें क्या सिखाया गया हमारे बचपन में और हमारे माहौल के मुताबिक, सूफी साहब बड़े सगीर में आए, दाएं तरफ निगाह उठाई, पता नहीं 70,000 को मुसलमान कर दिया, बाएं तरफ निगाह उठाई 70,000 को मुसलमान कर दिया, सामने फूंक मारी सारे हाफिज़े कुरान बन गए। इस तरह ये सिखाया गया हमारे दिमागों में, तो ये चीज़ डाली हुई थी। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक ने मेहरबानी फरमाई है और कुरान की असली दावत हमारे सामने आई है, तौहीद की दावत हमारे सामने आई है, शिर्क के रद में आई है, और इन तागूतों की निशानदेही करो। ये है असल मुजरिम उम्मत मुसलमान के, और ये जिम्मेदार हैं, और जो इनकी हमायत करते हैं वो जिम्मेदार हैं इसको कुफ्र शिर्क के। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और ईमान खालिस को समझने की और इसी के ऊपर
जम जाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें मेरे प्यारे भाइयों, जम जाना सबसे बड़ी बात है। अभी ये जुमे की खुतबे के अंदर जो मैंने आयतें पढ़ी हैं उसमें यही मामला है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन्होंने कहा अल्लाह ही हमारा मालिक है, फिर उसके ऊपर जम गए। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बात नुक्ते की बताऊं कि जम जाने का इम्तहान है, जम जाने का। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक अच्छा अकीदा मरा लिया है, उसके ऊपर अब आपका इम्तहान क्या है कि इसके ऊपर जमते हो या नहीं जमते हो। ये है, जमते हो तो सच्चे हो, फिसल जाते हो झूठे हो, ये मामला है। और हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कि देखो जब एक दफ़ा तुमने कह दिया कि मेरा अल्लाह मेरा मालिक है, मेरा रब है, तो उसके बाद जमाओ दिखाओ, उसके ऊपर जम जाओ पूरी। फिर तुम तादाद को ना देखोगे, फिर तुम सारे को नहीं देखोगे, फिर किसी की मोटी पगड़ी और मोटी गर्दन को तुमने नहीं देखना है, फिर किसी पर चोट लगे कोई नाराज हो, कोई परवाह ना करो, सिर्फ अपने मालिक के तुम गुलाम हो, अपने मालिक के फरमा बरदार हो। उसकी तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, या मेरे मालिक की बात को किसी ने झूठ करके या मेरे नबी की बात को पीछे करके उसने अपनी और अपने पीर की और अपने मौलवी और अपने आलम की बात को आगे लाने की कोशिश की है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं। बस ये जब तक अंदाज नहीं होगा, आप ईमान खालिस के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।